हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। इसको अच्छे तरीके से जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। फिजिक्स 12th का ये हमारा चैप्टर है ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ये एसी ट्रांसफार्मर की बात है। डीसी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं करता। मतलब डीसी वोल्टेज को हम न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। वो जो एक बार बन गई तो बन गई, वो डायरेक्ट करंट है, वो इस दायरे में नहीं आता। इसीलिए जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है वो बढ़िया सोर्स है एनर्जी का, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, और इसलिए इसका इतना बड़े तौर पर यूज होता है। लगभग सभी कंट्रीज एसी वोल्टेज, एसी करंट का ही यूज करते हैं। आज का टॉपिक यही है हमारे पास, ट्रांसफार्मर और इसके उपयोग क्या हैं। और एनसीईआरटी बुक से हम कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी बुक हम आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी स्टडी में कोई लॉस ना हो। और फ्री ऑफ एजुकेशन दी जा रही है, कोई पैसा नहीं लगता इसका। तो आप वीडियो को पूरा देखें। और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल है ये physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर की हम पहले बेसिक डेफिनेशन लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट जो है रिव्यू में लेंगे। थोड़ा सा ये भी टॉपिक हमारा लंबा है तो वीडियो की लेंथ देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसीलिए इसको आप ज़रूर याद कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है बेसिकली। तो सिंपल डेफिनेशन हम लेते हैं। इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम वोल्टेज, यानी कि जैसे लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम हाई करंट में चेंज करते हैं या हाई वोल्टेज को लो करंट में चेंज कर देते हैं। ये होता है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का सिंपल डेफिनेशन। यानी कि एक डिवाइस है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ किया जाता है। इंडक्शन का मतलब आप समझते हैं ना, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, वायरलेस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। इट इज मोस्टली या कॉमनली यूज टू इंक्रीज, यही पॉइंट है देखिए, या स्टेप अप बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, स्टेप अप, और डिक्रीज जिसको स्टेप डाउन बोलते हैं ट्रांसफार्मर की भाषा में, वोल्टेज लेवल बिटवीन दी सर्किट। यानी कि ये जो है करंट या जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, या तो उसको स्टेप अप करता है या इसको स्टेप डाउन कर देता है। मतलब उसकी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो ये है सिंपल डेफिनेशन। देखिए, आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, देखिए ध्यान से। ये ट्रांसफार्मर हम इंडिया में मोस्टली यूज़ करते हैं। 3 फेसेज ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए ऊपर 3 दिखाए गए ना, ये 3 फेसेज ट्रांसफार्मर हो गए हमारे पास। ये बाहर से हमें इसकी शक्ल दिख रही है। बाहर से किस तरह से होता है, ये आयरन कोर होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा जाता है। इसकी देखिए कंस्ट्रक्शन में ये काम आएगा, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहे हैं। और ये लेमिनेटेड भी होती है हमारी। और कई बार आपने देखा होगा इस तरह के डब्बे भी ट्रांसफार्मर के ही होते हैं। ये ज़्यादातर बड़े शहरों में लगे होते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह के डब्बे भी ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। अंदर से इसकी कंस्ट्रक्शन सेम है हमारे पास, ठीक है ना। और ये भी ट्रांसफार्मर का एक रूप है। जो आपने देखा होगा ना, आपने जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब उनको खोल के देखी, उनमें इस तरह का एक डिवाइस दिखेगा। तो ये भी जो है ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास एक। तो
और जो मोस्टली हम चर्चा में लेंगे आज, उसमें इस तरह का जो अंदर का जो उसका पार्ट है वो लेकर चलेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए इसमें हमारे पास 2 कोयल होंगी, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पी प्राइमरी होती है और ये एस क्या होती है? सेकेंडरी कोयल होते हैं। और कोयल क्या होती है? देखिए जैसे ये हमारे पास ये तार है, ये लिपटी हुई तार है ना, तो ये एक तरह से कोयलिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं? कोयलिंग, जिसको अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ा गया है। हमारे पास ये एसी दिखा रहा है, ये दो तो एसी इन, ये इन है हमारे पास, और ये एसी आउट है, यहाँ से बाहर होता है, यानी कि जो लोड होगा यहाँ से हम देंगे, जो आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। और चेंजिंग प्राइमरी करंट, ये जो प्राइमरी करंट आएगा उसको ये चेंज करता है, किस में जाएगा? ये सेकेंडरी जो हमारी कोयल है उसमें जाएगा, चेंजिंग सेकेंडरी करंट। और इसमें यूज़ किसका करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर। ये देखिए दिखाया गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यहाँ से देखिए जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे करते 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 यहाँ पे चला जाता है करंट सेकेंडरी कोयल में, और यही होती है हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, तो शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। देखिए प्रिंसिपल क्या है, ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, वही है पॉइंट, इफ़ 2 कोयल्स आर आइडेंटिकली कपल्ड। ये देखिए इसमें भी यही दिखाया गया, ये देखिए 2 कोयल हमारे पास, एक कोयल ये होगी ना और ये दूसरी कोयल होगी, ठीक है ना। इफ़ 2 कोयल्स आर inductively coupled and when current or magnetic flux is changed through one of the 2 coils then induced EMF is produced in the other coil। कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको AC सोर्स देते हैं, यानी कि करंट इसमें से पास करते हैं, तो इसमें इंड्यूस EMF तो होगा ही, इसके साथ साथ देखिए इसमें सेल्फ आ जाएगा, इसके साथ साथ जो सेकेंडरी कोयल है उसमें भी आ जाएगा जो इंड्यूस EMF है, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर डिपेंड है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो जो हमने फैराडे लॉ के बारे में पढ़ा है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें चलता है, और वो क्या कहता है? द फ्लो ऑफ एसी थ्रू ए कोयल प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अनदर कोयल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, the alternating magnetic field voltage induced in that coil. According to Faraday law, the magnitude of the induced voltage depend on the rate of change of magnetic flux linking the coil and number of the turns। नंबर ऑफ टर्न्स कौन सी है हमारे पास? ये देखिए नंबर ऑफ टर्न, जैसे इसमें 1 होगी, 2 और 3 टर्न, ये चौथी टर्न लगा लो तो 4 टर्न है, और इधर भी कितनी है? 3 और 1 4 टर्न रही है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, इधर कितनी टर्न है और इधर कितनी टर्न है। देखिए इनपुट और आउटपुट टर्न पे डिपेंड करता है, ये अभी हम ट्रांसफार्मर में लेकर चलेंगे, ये पहले एक बार थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, ठीक है ना। और किसके बराबर होता है वो हमारे पास फ्लक्स? ये देखिए -n × dφ/dt, ये हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग दी सेकंड कोयल एंड दी नंबर ऑफ टर्न। ये फार्मूला हमने सीखा है पिछले चैप्टर में, और इसका हम यूज भी करेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होता है? dφ, जो अभी ये लिखा हुआ है, देखिए ये dφ/dt होता है, ठीक है। बिटवीन द कोयल्स इज ऑलमोस्ट सेम, द इंड्यूस वोल्टेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक का ही ये फिगर है हमारे पास। ए ट्रांसफार्मर के पास होता क्या क्या है, देखिए एक तो हमारे पास ये वही प्राइमरी कोयल है कंस्ट्रक्शन में, और ये क्या है? सेकेंडरी कोयल है। देखिए अलग अलग दिखाए गए हैं, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है ना। तो अलग अलग दिखाए गए, इसमें अलग अलग कैसे दिखाए गए हम आपको समझाते हैं किस तरह से। पूछा है क्या? तो इसमें क्या होगा, जो देखिए ये प्राइमरी कोयल दिखाई गई है, इस तरह से प्राइमरी कोयल दिखाई गई है, ठीक है। और इसी के साथ जो है सेकेंडरी कोयल को कोयल किया गया। देखिए ये दोनों लैमिनेटेड होती हैं, ठीक है ना।
सेकेंडरी कोयल साथ साथ दिखाई गए। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यदि हम थोड़ा सा अलग करके देखें, ये देखिए प्राइमरी कोयल है हमारे पास और ये क्या है, सेकेंडरी कोयल है। देखिए प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कम है। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सेम इसमें भी यही है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये कम ज़्यादा का क्या चक्कर है, हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे, आप सिर्फ पॉइंट वाइज हम चलते जाते हैं। देखिए प्राइमरी कोयल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लेंगे प्राइमरी कोयल। प्राइमरी कोयल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ओवर ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये कोई सॉफ्ट आयरन है, तो ये हमारे पास प्राइमरी कोयल होगी। तो इस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं, ये प्राइमरी कोयल होती है और नंबर ऑफ टर्न इस पर एन होती है। एन का मतलब 1 2 3 4 5, देखिए जिस तरह से ये दिखाया गया ना, ये प्राइमरी कोयल है, नंबर ऑफ टर्न इसमें 3 दी गई हैं, तो एन कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। और ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है और इट इज़ द इनपुट एंड, और ये इनपुट में होता है। जो प्राइमरी कोयल होती है वो इनपुट एसी होता है और सेकेंडरी कोयल सेम डेफिनेशन वही रहेगी जैसे हमने प्राइमरी कोयल की है। सेकेंडरी कोयल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स एनी वायर्स लाइक कॉपर वगैरह, इट इज़ द आउटपुट वायर एज वेल एज वी रिसीव्ड आउटपुट फ्रॉम दिस एंड। तो ये था हमारे पास इनपुट और ये क्या है, आउटपुट है। दो पार्ट तो हमारे योग्य कंस्ट्रक्शन में। तीसरा पार्ट क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसकी हम बात कर रहे थे। हिस्टेसिस कर्व फॉर द आयरन इज एक्सट्रीमली थिन बिकॉज ऑफ विच इज कवर्स मिनिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। एज द एरिया ऑफ द हिस्टेसिस लूप ऑफ द आयरन इज वेरी लेस, देयरफॉर द एनर्जी लॉस्ट बाय द ट्रांसफार्मर विल बी वेरी लेस। तो ये हिस्टेसिस लॉस का हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप हिस्टेसिस लॉस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट इज नॉट सुटेबल इन ट्रांसफार्मर बिकॉज एनर्जी लॉस्ट विल बी यूज, का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए परमानेंट इसमें हम यूज नहीं करते जो परमानेंट होता है, ठीक है। आप देखिए इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। एन इनपुट वोल्टेज एसी सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कोयल। तो जो हमारी प्राइमरी कोयल होती हैं उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, इनपुट करते हैं। एक मिनट हम दिखाते हैं आपको ट्रांसफार्मर दोबारा। देखिए ये जो प्राइमरी कोयल है, ये इसमें जो है हम एसी को इनपुट देते हैं, यानी कि इसको करंट से जोड़ देते हैं जहाँ से एसी हमारे पास जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एसी देंगे, इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट हमारी आएगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए ध्यान से, वर्किंग की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे ही प्राइमरी कोयल को इनपुट देते हैं, करंट देते हैं, एज ए रिजल्ट अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कोयल। तो जो हमारी प्राइमरी कोयल होती है उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग, जैसे मान लो ये है हमारे पास प्राइमरी कोयल है, ठीक है ना। तो प्राइमरी कोयल में हमने एसी सोर्स को दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द, इसमें क्या है, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट विल गिव राइज टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो जैसे ही हम करंट देंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होता है, या फ्लक्स उसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा कोयल में। बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस में ईएमएफ भी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो ईएमएफ है वो दो तरह से होगा, एक तो सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब जब इंडक्शन उसी कोयल में, जो वो हमारी कोयल है उसी में इंड्यूस होता है तो वो सेल्फ होती है, और जब वो दूसरी पास वाली पड़ोस में चला जाए तो वो क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, देखिए मान लो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कोयल है ना, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स देते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, तो इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्शन हो गया। अब यही इंडक्शन कहाँ चला जाएगा, सेकंड में जाएगा जो इसकी नेबर वाली है, और इसको क्या बोलेंगे फिर, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे हम, ठीक है ना। वर्किंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अल्टरनेटिंग करंट विल गिव राइज टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोयल्स बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस। तो दो तरह का हो गया हमारे पास, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देयर विल बी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कोयल। देखिए सेल्फ इंडक्शन होगी सिर्फ प्राइमरी कोयल में, तो पहली वाली कोयल है, और दूसरी में क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन होगी। बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कोयल देयर विल बी corresponding चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कोयल, और उसी हिसाब से सेकेंडरी कोयल में भी चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ उसमें भी आ जाएगा, ठीक है।
ये तो लगभग वही होगा हमारे पास जो फैराडे होता है सेकेंडरी कोयल। म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेकेंडरी कोयल। अब करते हैं बात थ्योरी की। तो जब हम किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं प्राइमरी कोयल में, व्हेन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कनेक्टेड टू ए प्राइमरी कोयल, यानी कि जो प्राइमरी कोयल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कोयल में, द इनपुट वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। जो हमने इनपुट वोल्टेज दी है वो चेंज होगी, टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ एसी इन प्राइमरी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कोयल्स, दिस चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल। बार बार यही बात आ रही है, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कोयल्स आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। क्योंकि देखिए वोल्टेज जो है चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा टाइम के साथ, ठीक है ना। अब जब ऐसा होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल थ्रू द लैमिनेटेड कोर विच इज इन टर्न प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कोयल में भी क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर होती है इज कैपेबल ऑफ कपलिंग प्रैक्टिकली द वोल द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कोयल एंड द सेकेंडरी कोयल। देखिए यदि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइज रिमेन कन्फाइंड इन सॉफ्ट आयरन होती है, देन ऑल द फील्ड लाइंस अक्रॉस द प्राइमरी कोयल लिंक विद ईच अदर सेकेंडरी कोयल। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दोनों कोयल में सिंपली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नोट कर लीजिए, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, यानी कि जो हमने ऐसे कॉपर वायर लपेटी गई है ना ऐसे, तो जितनी वो ज़्यादा होंगी वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है फ्लक्स। अगर हम मान लो फ्लक्स मान लेते हैं, देखिए अब इसको मान ही लेते हैं, ध्यान से देखिए, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, और NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। S का मतलब सेकेंडरी ले रहे हैं और N का मतलब प्राइमरी ले रहे हैं, और N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होती है, हमें पता है। तो NS हो जाएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में, और NP किस में हो जाएगा, प्राइमरी में हो जाएगा। और ऐसे ही हम ले लेंगे फ्लक्स, प्राइमरी में फ्लक्स phi ले लो और सेकेंडरी में phi ले लो, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के। तो पहले ही तो हम लेते हैं सेकेंडरी कोयल की, फ्लक्स सेकेंडरी कोयल के टर्न्स होगी, और ये प्राइमरी का हो गया ईएमएफ हमारे पास। EP इज इक्वल टू NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल्स क्या है, NP, और इसमें क्या आ गया हमारे पास, EP। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। EP ES आर द इंस्टेनियस वैल्यूज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये ध्यान रखेंगे। EP और ES लेके चलेंगे हम, ES भी लेंगे। तो ये क्या है, इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल। EP तो क्या है, प्राइमरी कोयल में है, और ES सेकेंडरी कोयल में है। जो शुरू में हमने फार्मूला किया था -d∅/dt किया था ना, तो जो ये होता है हमारे पास -d∅/dt, याद हो आपको, वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होना है, ये, ठीक है ना। तो ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और फिर हम लेते हैं सेकेंडरी कोयल के लिए QP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP, ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए। इसी प्रकार ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है पॉइंट, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वेयर फाई द फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कोयल्स, यानी कि जो पहले टर्न है हमारे पास। अब हमें देखिए एक बात नोट कर लीजिए, जो 5S है, यानी कि फ्लक्स जो पहली में होगा सेकेंडरी कोयल में होगा, डिवाइड बाई फ्लक्स इन जो प्राइमरी कोयल में होगा, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। याद हो गई, ये देखिए, और ये चेंज इन फ्लक्स आ गया एट सेकेंडरी कोयल, ठीक है ना।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास ई एस है फिर क्या हो जाएगा, एन एस डिवाइड बाई एन पी इंटू में ई पी हमारे पास इस तरह से है, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम यहाँ से जो इक्वेशन बनती है हमारी ई एस बटे ई पी, देखिए ये जो है ना हमारे पास ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके नीचे आने से ये इक्वेशन बनी हमारी, देखिए ध्यान से, ई एस डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस एन पी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ई एस डिवाइड बाई ई पी और एन एस डिवाइड बाई एन पी, इसको यदि हम के बराबर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो, यानी कि एन एस डिवाइड बाई एन पी, इसको हम के बराबर ले लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट है जो नोट करने योग्य है, क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर लीजिए। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल यानी कि एन एस, सेकेंडरी कोयल इज द ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, यानी कि नंबर ऑफ, ये प्राइमरी कोयल होगी, ठीक है ना। यानी कि एन एस ग्रेटर देन एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। ये जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल्स। इनके द प्राइमरी कोयल इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइल द सेकेंडरी कोयल इज मेड अप ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर। नोट कर लीजिए, जो प्राइमरी कोयल होती है वो बनाई जाती है थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर से, और जो सेकेंडरी कोयल होगी वो किससे बनेगी, थिन इंसुलेटेड वायर से। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, यानी कि ये क्या करती है, जो लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज, इनटू किस में चेंज करती है, हाई वोल्टेज में, एट लो करंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका उल्टा लेंगे हम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल यानी कि एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल्स ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज लेस देन दैट ऑफ प्राइमरी कोयल यानी कि एन पी, ये कम होती है हमारी। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी कोयल इज मेड अप ऑफ ए थिन वायर, प्राइमरी कोयल किससे बनी होती है, थिन वायर से बनी होती है, और द सेकेंडरी कोयल इज मेड अप ऑफ थिक वायर, उसका उल्टा हो गया ना। तो ये क्या करती हैं, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट, उसका उल्टा हो गया, देखिए ध्यान से, हाई वोल्टेज एट लो करंट, हाई वोल्टेज एट लो करंट into a low voltage, into a low voltage at high current। तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। और जहाँ पे ये हमारी रेशो बनती है एन एस डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल टू के, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं इफ़ यू अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, भी एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ध्यान से देखिए। तो जो इंस्टेनियस आउटपुट है हमारे पास, इंस्टेनियस आउटपुट पावर है, वो किसके बराबर होगी थी, इंस्टेनियस इनपुट पावर के बराबर, यानी कि जो ई एस है हमारे पास और जो आई एस है वो किसके बराबर होगी, ई पी आई पी। क्लियर है पॉइंट। और जहाँ पे आई पी और आई एस क्या है, वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल्स एट दैट इंस्टेंट। आई पी वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल, आई एस वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कोयल
at that instant. Then the respective values of voltage across the two coils are EP and क्या होगी हमारे पास ES by EP इज इक्वल टू IP बटे IS सेम हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा फिर हमारे पास ES बटे EP। इसको आप रीअरेंज करो, देखो ध्यान से, तो ये EP जो है ES के नीचे आ जाएगा ना, यानी कि हम ले सकते हैं ES डिवाइड बाई EP बराबर वो क्या उधर से क्या आ जाएगा IP डिवाइड बाई IS। ये हो जाएगा हमारे पास इसका पॉइंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? आप करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए अब मैथमेटिकली देख लीजिए किसको कैसे लिखोगे इसको, यानी कि जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर के बराबर होती है ES IS इज इक्वल टू EP IP। इसको यदि हम रीअरेंज कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगा ES डिवाइड बाई EP इज इक्वल टू IP बटे में IS। IP क्या है हमारे पास, नोट कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल हमारे पास जो IP और IS है हमारे पास। और EP और ES क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। ये इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कोयल, इंड्यूस EMF इन प्राइमरी कोयल, ये करंट इन प्राइमरी और करंट इन सेकेंडरी कोयल। दिस इक्वेशन shows that same power transfer the voltage increase with decrease in the current। और देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एक नंबर में आ जाता है, कई बार नोट कर लीजिए क्या होती है, आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। और आउटपुट पावर क्या है हमारे पास ES IS डिवाइड बाई EP IP। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो हमारे पास मोटे तौर पे हम जो अभी बात की थी ना स्टेप अप स्टेप डाउन के, वो नोट कर लीजिए क्या होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिगर देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ से समझ में आएगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 2 और इसमें कितनी है ज़्यादा, यानी कि हमने स्टेप अप कर दिया। तो इस तरह की यदि कोयलिंग की गई है तो वो होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राइमरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल में किससे कम है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कोयल से। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल, किसी तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि द ट्रांसफार्मर विच आर यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हायर वंस आर कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये हमने अभी फिगर कर लिया है, VS ग्रेटर देन VP फॉर विच NS ग्रेटर देन NP K ग्रेटर देन 1। ट्रांसफार्मर रेशियो है हमारे पास K। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं कोयल्स की वो प्राइमरी कोयल में ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी कोयल में क्या होते हैं, सेकेंडरी में 2 दिखाए गए, इसमें ज़्यादा दिखाई गई हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि द ट्रांसफार्मर विच आर यूज टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज इनटू लो पावर आर कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये इसमें हमारी वैल्यू हो जाएंगी, नोट कर लीजिए इसको। आप करते हैं पावर लॉस के बारे में। पावर आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेस देन पावर इनपुट ड्यू टू अनअवॉइडेबल लॉसेज ऑफ एनर्जी। देखिए पावर लॉस होती है, देखिए जो हमारी वायर्स होती हैं एक खंभे से दूसरे खंभे में वायर जाती हैं तो पावर का लॉस होता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए मोस्टली हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। कई बार क्या है एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और कई बार वोल्टेज हाई होती है तो उसको लो करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो इसमें कितनी प्रकार की लॉस होती है हमारी देख लीजिए। नंबर 1 तो हिस्टैरिसीस लॉस होती है। डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होती है हिस्टैरिसीस लॉस की, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैग्नेट प्रोड्यूसेज हीट। तो इनके उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी विच इज वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू हिस्टैरिसीस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, जब हमारी AC होती है वो हमें पता है साइकिल में चलती है, इस तरह से साइकिल में चलती है, इस तरह से चलती है ना। तो इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज टेकन थ्रू ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। सच टाइप ऑफ लॉस इज मैग्नेटाइज्ड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग लो हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉपर लॉस।
हीट इज जनरेटेड, अब कॉपर लॉस में क्या होगा, हीट इज जनरेटेड एज AC फ्लोज थ्रू दी कॉपर कॉइल ड्यू टू विच हीट इज लॉस्ट टू दी सराउंडिंग, इनकी जो आसपास का है वहाँ भी सराउंडिंग होगी। दिस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर हैविंग ए लो रजिस्टिविटी, जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी उतनी वो हीट पकड़ लेती है, इनकी रेजिस्टेंस हमें कम रखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे पास कॉपर लॉस। इसके बाद देखिए एडी करंट के बारे में आपको कुछ पढ़ा है, तो एडी करंट भी लॉस करता है इसमें। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट इन द आयरन कोर कोज हीटिंग इफेक्ट तो आता ही है ना। द लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ए इंसुलेटेड लैमिनेटेड कोर। तो ये हम सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन यूज़ कर देख लेते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन, बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट वेरी हाई वोल्टेज लो करंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस। तो देखा होगा, तो हमारी बिजली पता नहीं कहाँ से आती है ना, ऑल इंडिया में सप्लाई हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाना बिल्कुल आसान है। वो ले जाते हैं वायरों के माध्यम से, और उसमें वोल्टेज क्या होती है, बहुत हाई होती है। आपने देखा होगा जो खंबे लगे होते हैं ना, उन पे लिखा होता है, कई बार तो खतरे का निशान लगाया जाता है, भी हाई वोल्टेज होती है एट लो करंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस। यूजिंग ट्रांसफार्मर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज द लाइन वायर रिक्वायर्ड आर ऑफ लो कैपेसिटी, यानी कि जो थिन वायर एंड लाइट पोल्स में बी यूज ड्यू टू विच कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी लेस। फिर आगे हमारे पास वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू ऑब्टेन लार्ज करंट फॉर द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग द मेटल्स। और जो ट्रांसफार्मर आर यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजर, आपने देखा होगा जो घरों में हमारे वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं, लगभग सभी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। द स्मॉल ट्रांसफार्मर आर यूज इन रेडियो में करते हैं, टीवी में करते हैं, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, सभी में जो है हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये हैं हमारे मोटे मोटे जो ट्रांसफार्मर के यूज हैं। तो ये था हमारे पास आज का ट्रांसफार्मर का टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में जरूर आता है, इसको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।